बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला उत्तराखंड कांग्रेस ने अब इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत दी है। बीजेपी प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ के खिलाफ उत्तराखंड में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि मणिकांत राठौड़ ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, अब बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो कर्नाटक के में दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ में, मणिकांत राठौड़ के खिलाफ में अब शिकायत उत्तराखंड में दर्ज कराई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अब यहां पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप ये लगे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिसका ऑडियो वायरल हो गया है। हमारे साथ इस समय राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, ये जो पूरा मामला सामने आया, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जो धमकी देने का मामला है, बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्या हलचल है इस पूरे मामले को लेकर? अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या कुछ और जानकारी है, क्या कहा गया इस एफआईआर के जरिए? अवंतिका, देखिए, चुनाव तो कर्नाटक में है, लेकिन वहाँ की जो बयानबाजी है या फिर राजनीति के जो समीकरण है, उसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिनको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में बहुत सारी बयानबाजी अभी चल रही है। अभी क्योंकि मणिकांत राठौड़ कर्नाटक के चिंतापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं और विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि बहुत दबंग है, 50 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं और एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसका हवाला दिया गया है। उस ऑडियो में वो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके परिवार और उनकी पत्नी को मारने की धमकी सुनाई उसमें देती है। तो इस ऑडियो का हवाला दिया गया है कांग्रेस की ओर से। अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा उत्तराखंड के कांग्रेस के, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं लक्ष्मण नेगी, उनकी ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है थाना नेहरू कॉलोनी में। और उसमें तहरीर में बताया गया है कि जो चिंतापुर विधानसभा सीट से मणिकांत राठौड़ हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारने की धमकी दे रहे हैं कांग्रेस को, और ये कार्यकर्ताओं को आहत करता है, चिंता का विषय है। तो ये तहरीर दी गई है करण माहरा के जो प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से, और अलग अलग तरीके से देखिए, हालांकि अभी तो तहरीर दी गई है, सिर्फ अभी प्राथमिकता दर्ज की गई है। अभी जो तहरीर में लिखा गया है उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि ऑडियो वायरल हुआ है चिंतापुर विधानसभा सीट से जो मणिकांत राठौड़ हैं और भाजपा उनको सपोर्ट कर रही है, भाजपा के वो प्रत्याशी हैं, और सीधे तौर पर, खुले तौर पर वो धमकी देते नजर आ रहे हैं। अब तहरीर लेने के बाद मुकदमा देखिए अभी अलग अलग धाराओं में दर्ज होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ, सिर्फ तहरीर ली गई है। इसके बाद जांच होगी या क्या होगा, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि कर्नाटक में इस वक्त जो चुनावी रण है, बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। हालांकि आज खत्म हो जाएंगी रैलियों का दौर भी, लेकिन वहां की जो बयानबाजी है उसका असर पूरे के पूरे भारत में हर एक राज्य में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए शफात, इस समय कर्नाटक में चुनाव को लेकर माहौल कितना गरमाया हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की गई, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है, उसके बाद वहां से पूरा माहौल जो है वो गरमाता हुआ नजर आया, और उस बीच में अब ये ऑडियो जो है वो सामने आ जाता है, जिसको लेकर अब करण माहरा की ओर से कहा गया है कि इस मामले में अब कार्रवाई होनी चाहिए, और जो तहरीर देने की बात है, इसका असर उत्तराखंड की सियासत पर देखिए क्या भुनाने की कोशिश है इस मुद्दे को, या आगे आने वाले समय में कितना असर पड़ने वाला है, किस तरह से मामले को उठाने की कोशिश है, और साथ ही इसे लेकर किस तरह की और रिएक्शंस है जो सामने आ रहे हैं? अब देखिए, चुनावी दौर अभी चल भी रहा है और 2024 भी बहुत करीब है, तैयारियां चल रही हैं, विपक्ष अपने अपने हिसाब से सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश भी कर रहा है। और कर्नाटक में क्योंकि जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया और उस मैनिफेस्टो में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात रखी गई, पीएफआई को प्रतिबंधित करने की बात रखी गई, उसमें लिखा गया, तो उससे सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई थी। अब विपक्ष के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, विपक्ष को लगा कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने वायदे किए हैं उसमें वो उलझते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग दल ने, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ धरना प्रदर्शन किया। जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर तक बजरंग दल पहुंच गया था, पुलिस की उपस्थिति वहां पर थी, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में किया, नियंत्रण में किया। तो इसी बात को लेकर के कांग्रेसी नाराज हैं कि जो बात कर्नाटक में हुई है, मैनिफेस्टो वहां का है, तो उसका जो रिएक्शन है बजरंग दल ने यहां दिखाया, तो उसी को लेकर के सचिवालय तक का घेराव किया गया।
प्रदर्शन किया गया। और अब एक ऐसा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में लगा है, उसको लगता है कि जो मणिकांत राठौड़ हैं उनकी दबंग छवि है और बहुत ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे। अभी पिछले कुछ दिन से 2 दिन से देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो सोशल मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसमें जो मणिकांत राठौड़ हैं उनके खिलाफ दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से उनके खिलाफ मुकदमे हैं, किस तरह से वो दबंगई करते हैं और किस तरह से भाजपा उनको सपोर्ट कर रही है और भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी तक उनको बनाया है। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम जो चीजें हैं इस राजनीति समय से बड़ी जुड़ी बात हुई यह है शफात की चुनाव बेशक कर्नाटक में है, बयान बेशक कर्नाटक में दिए जा रहे हैं, वादे बेशक कर्नाटक में किए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हर एक वादे का असर दिख रहा है और जो बातें कही जा रही हैं उनका भी असर और रिएक्शन जो है उसके ऊपर उत्तराखंड से सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राष्ट्रपति अली तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस समय कर्नाटक के चुनाव के बीच में माहौल पूरे देश में गरमाया हुआ है और उत्तराखंड से भी इस समय रिएक्शन से कर्नाटक के ऊपर जो लगातार सामने आ रही है और उसी रिएक्शन का एक और ये मामला है कि इस समय तहरीर जो है वो दी गई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मणिकांत राठौड़ के बयान को लेकर, जो उनका एक दरअसल ऑडियो है, बयान नहीं है, ऑडियो है जो इस समय वायरल हो रहा है।